क्लास 1 हिंदी सारंगी चैप्टर 5 मिठाई। चलो मिलकर ये कहानी पढ़ते हैं। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। और वो कहाँ पर आए? एक मिठाई वाले की दुकान पर। बस इतनी सी थी ये कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। किसे खाने में क्या पसंद है? रेखा खींचकर बताइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ जानवर हैं। हमें बताना है किसको क्या पसंद है। पहला है भालू। भालू को क्या पसंद होता है? शहद। इसलिए हम भालू को शहद से मिला देंगे। अगला है खरगोश। खरगोश को क्या पसंद होता है? लाल लाल गाजर। इसलिए हम खरगोश को गाजर से मिला देंगे। अगला है हाथी। हाथी को क्या पसंद होता है? गन्ना। इसलिए हम हाथी को गन्ने से मिला देंगे। अब अगला है गिलहरी। गिलहरी को क्या पसंद होता है? आम। इसलिए हम गिलहरी को आम से मिला देंगे। नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचानकर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये पहला कौन है? इसको कहते हैं गधा। और गधे की आवाज कैसी होती है? डैचू डैचू, है ना? क्या बोलते हैं इसे? गधा। मेरे पीछे बोलो गधा। अगली है मिठाई। मिठाई मीठी मीठी होती है ना, अच्छी लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? मिठाई। मिठाई। अगला है हाथी। हाथी बहुत बड़ा होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम? हाथी। हाथी। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। अब याद करो उस कहानी में कौन कौन से जानवर थे। पहला था गधा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गधा। गधे को ही मिठाई खाने का मन कर रहा था, है ना? और फिर एक और कौन था? भालू। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे भालू। और कौन था? हाथी। हम यहाँ लिखेंगे हाथी। आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी 3 नाम लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। यहाँ हमारे पास कुछ वाक्य हैं। हमें बताना है कि ये सही है या गलत। पहला है गधे ने बिल्ली की बात मान ली। क्या गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी? बिल्ली ने गधे से कहा था कि चलो मिठाई वाले की दुकान पर चलते हैं, तो गधे को वो बात अच्छी लगी थी, तो ये बात सही हुई। इसलिए हम यहाँ सही के आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला है खरगोश ने आम खाने को कहा। हाँ, ये भी सही है। खरगोश ने गधे को आम खाने को कहा था ना, लेकिन गधे ने मना कर दिया था। अगला है हाथी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये तो गलत है। हाथी ने कहा था लो गन्ना खा लो, लेकिन गधे ने उसे भी मना कर दिया था। इसलिए हम यहाँ पर गलत वाले पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। हाँ, ये सही है, क्योंकि गधे को सभी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिया था, लेकिन गधे को कुछ पसंद ही नहीं आया। लेकिन सबने कोशिश तो की थी ना, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। चलो फिर पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से,
मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। ईख का मतलब होता है गन्ना, गन्ने को ईख भी कहते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। खोजें और जानें। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए। वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर उनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। आपको क्या करना है, आप जब भी बाहर जाते हो घूमने के लिए या ऐसे ही टहलने के लिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते होंगे, है ना। आप उन्हें देखते भी होंगे। आपको क्या करना है, उन्हें अच्छे से देखना है। देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद घर पर आना है और अगर आपको याद हो वो कैसे दिखते हैं तो उनका एक चित्र मतलब ड्राइंग बनानी है और उनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। जैसे उन्होंने क्या खाया, उस कीड़े ने क्या किया। ओके, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपनी क्लास में नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और वीडियोस चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो।